जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। एसएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो आप तक पहुंचानी है। जैसे अभी अभी आप तक शायद ये खबर पहुंची गई होगी कि एसएससी का वेंडर चेंज हो गया है। सबसे पहले तो बेटा ये वेंडर क्या होता है, चेंज होने का क्या सेंस है। यहाँ पे टीसीएस एग्जाम नहीं कराएगा। बच्चों के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो उन्हीं सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। एंड तक इस वीडियो से बने रहिएगा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है। जैसे कि एसएससी ने बेटा ऐप लॉन्च किया है। जी हाँ, एसएससी ने, अब तक तो वेबसाइट थी, अब ऐप भी लॉन्च हो गया है। क्या ऐप के थ्रू आप क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन से फॉर्म भी भरा जा सकता है, क्या फोटो अपलोड करना है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। एंड तक आप वीडियो पे बने रहिएगा। बहुत शॉर्ट ही रखूंगा मैं इस वीडियो को कि बस आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। सबसे पहली चीज कि वेंडर चेंज हो गया है, तो इस वेंडर से क्या सेंस है बेटा। बेटा वेंडर, जैसे एसएससी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, जो एसएससी के मोर देन 20 एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, वो एसएससी को करवाने हैं। बट एसएससी इसके लिए किसी कंपनी को टेंडर देती है। ये टेंडर रिलीज होते हैं और इस टेंडर में जो कंपनी फाइनलाइज होगी फिर वो पूरा प्रोसेस करेगी। जैसे अभी तक मैं बात करूं कि एक 2017 तक एक कंपनी हुआ करती थी सीफी। जी हाँ, सीफी 2017 तक आपका एग्जाम ये कंडक्ट करवाती थी। उसके बाद 2017 के बाद टीसीएस आता है, और टीसीएस का टेंडर जो था बेटा वो 2018 से 23 तक था। 2018 से 23 तक टीसीएस ने आपका एसएससी के सभी एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कंडक्ट करवाए। मान लो कि एसएससी एक साल बैक चल रहा था, 18 का एग्जाम 19 में हो रहा है, 19 का एग्जाम 20 में हो रहा है, 20 का एग्जाम 22 में हो रहा है, फिर कोविड भी आ गया तो और डिले हो गया। बट टीसीएस ने इतनी ईमानदारी से काम किया कि 23 का एग्जाम 23 में करा दिया उसने, सीजीएल का भी, सीएचएसएल का भी, और प्री मेंस पूरे कंप्लीट हो गए। अब बेटा इसका टेंडर हो गया यहाँ फिनिश। अब दिया जाएगा एक नई कंपनी को टेंडर, और हो सकता है टीसीएस को ही। तो जैसे ही एसएससी की न्यू वेबसाइट लॉन्च हुई थी, मैंने आपको बहुत स्पष्ट कर दिया था कि नई वेबसाइट लॉन्च होने का सेंस ही यही है कि नई कंपनी आने वाली है। क्योंकि जब सीपी से टेंडर टीसीएस पे शिफ्ट हुआ था, तब भी एसएससी की न्यू वेबसाइट लॉन्च हुई थी। आफ्टर दैट जब टीसीएस से ये टेंडर दूसरी बेटा कंपनी पे शिफ्ट होगा, तो न्यू वेबसाइट लॉन्च होने का ही सेंस ये था। मैंने तभी आपको कह दिया था एक नया वेंडर आपका आने वाला है जो आपके एग्जाम कंडक्ट कराएगा। साथ के साथ तो यहां से टेंडर निकाला गया, तो दोबारा टीसीएस को क्यों नहीं मिला? टीसीएस ने भी तो रीअप्लाई किया होगा। तो अब ये इनकी अपनी कंडीशंस रहती हैं, क्या क्राइटेरिया होगा। बट अब देखो, इस वेंडर कंपनी के बिना बेटा 3 काम होते हैं। इस वेंडर जो है इनके भी बेटा 3 काम होते हैं। जैसे टीसीएस, अभी तक टीसीएस जो था ये आपका सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर रहा था, यानी किस सॉफ्टवेयर में पेपर होगा, यानी वो इंटरफेस जो आता था, क्वेश्चन पेपर आ रहा है, यही आपका क्वेश्चन भी सेट कर रहा था, और टीसीएस की खुद की लैब्स में ही एग्जाम हो रहा था। यानी किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए ये 3 क्राइटेरिया हैं कि कैसा इंटरफेस होगा, नहीं सॉफ्टवेयर। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसपे आप इस वीडियोस को देख पा रहे हो। अब इस यूट्यूब पे जो आपको कंटेंट मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको कटारा एकेडमी का, यानी एक तरीके से क्वेश्चन। और जहां मैं खड़े होकर ये वीडियो बना रहा हूं, ये है हमारा स्टूडियो, है ना। तो ऐसे ही एग्जाम कंडक्ट 3 फेजेस में है, यानी 3 चीजें रिक्वायर्ड है। अभी तक ये तीनों काम टीसीएस ही कर रहा था, बट अब ये तीनों काम अलग अलग कंपनी करेंगी। ऐसा कुछ हुआ है, तो कोई एक कंपनी निर्धारित नहीं हुई, कोई एक कंपनी निर्धारित नहीं हुई। मैं आपको सारे पॉइंट्स बता देता हूं। जो कंपनी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराएगी, यानी आप अगर कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, यानी जैसे मान लीजिए हम हमारा कटारा लर्निंग ऐप यूज कर रहे हैं, उस पर आप कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उस पर क्वेश्चन आप किस एग्जाम के लगा रहे हो, वो प्रीवियस ईयर है या नया क्वेश्चन है, तो एक अलग चीज है। और बेटा आप कहाँ अपने घर पे बैठ के एग्जाम दे रहे हो, अपने कमरे में बैठ के आप एग्जाम लिख रहे हो, तो वो है लैब्स। तो अब क्यूबेशन नाम की एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी। ये तो फाइनल हो गई है, ये फाइनल हो गई है कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड जो कंपनी करेगी वो यही करेगी, क्यूबेशन नाम की है ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी। इसके सॉफ्टवेयर पे अब एग्जाम कंडक्ट होगा। दूसरी चीज, मेन जो बात है जो बच्चों को परेशान कर रही है, क्या एग्जाम का लेवल बढ़ेगा, क्या ऐसा हो जाएगा कि क्वेश्चन हार्ड आने लगेंगे, क्या हम मुश्किल चीजें पढ़ने लगे, क्या हम और अपर कैट लेवल की चीजें पढ़ने पर लगे। मैं बिल्कुल कहूंगा बेटा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम का पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है।
पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा, लेवल में कोई चेंज नहीं होगा, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। जैसे जब तक सीपी थी तो कॉन्सेप्चुअल चीजें आती थी, टीसीएस ने कॉन्सेप्चुअल चीजों को कम कर दिया और कैलकुलेटिव चीजों को बढ़ा दिया। बट ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस के लेवल में बहुत बड़ा चेंज आ गया, नहीं। क्वेश्चंस का लेवल बेटा थोड़ी कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो जाते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ऊपर नीचे चले जाते हैं। तो आपको कोई बहुत मुश्किल नहीं पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करनी है। कोई कंपनी पेपर कराए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट के साथ आप स्टडी कर रहे हो तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का आप टैकल कर पाओगे। तो अब जो कंपनी यानी क्वेश्चंस बनाएगी, क्वेश्चन बैंक फ्रेम करने के लिए 3 वेंडर हैं, अभी इनमें से कोई एक सेलेक्ट होगा। यानी क्वेश्चन बैंक जो बनाएंगे वो 3 अभी हैं, C&K मैनेजमेंट लिमिटेड, इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड मीटा आई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। मीटा आई, ये मीटा फेसबुक वाली कंपनी है, शायद पेरेंट कंपनी जो है फेसबुक इंस्टाग्राम की, हो सकता है वही हो, आई एम नॉट श्योर। तो ये 3 हैं, C&K मैनेजमेंट लिमिटेड, इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मीटा आई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये 3 कंपनीज हैं जो आपकी अभी यानी शॉर्टलिस्ट हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी कंपनीज ने अप्लाई किया होगा अंडर द क्राइटेरिया। अब उसके बाद जो आपकी इनमें से कोई एक कंपनी सेलेक्ट होगी जो आपका क्वेश्चन बैंक फ्रेम करेगी, यानी मेन चीज यही है बेटा। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से अगर पढ़ रहे हो तो ये मैटर नहीं करेगा कि पेपर टफ आ रहा है, इजी आ रहा है। पेपर के लेवल में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्वेश्चंस के लेवल में कोई बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क नहीं आ जाएगा। विद कॉन्सेप्ट स्टडी करो। इसके बाद फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट, यानी फिर से वही चीज, ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा, ये क्वेश्चन बनाएंगे, और पेपर कहाँ होगा? तो इसके लिए 2 हैं बेटा, TCS एंड एडिक्यूटी, यानी लैब्स। TCS को आपको पता होगा, TCS की खुद की लैब्स हैं। नोएडा के अंदर इतनी बड़ी एक लैब है, आपने देखा होगा, हजारों बच्चे एक बारे में एग्जाम दे देते हैं वहाँ। इसी तरह से हर जगह TCS की अपनी लैब्स हैं। TCS खुद की ही लैब्स में एग्जाम कंडक्ट कराता था, खुद ही पेपर बनाता था और खुद ही उसका सॉफ्टवेयर था, है ना। बट अब ये काम 3 जगह डिवाइडेड है। तो अभी ये तो फाइनल हो चुका है, इसमें यहां पर इन तीनों में से कौन रहेगा और यहां पर इन दोनों में से कौन रहेगा, ये फाइनलाइज होना बाकी है। मतलब वेंडर तो चेंज हो गया है और अब पेपर एक नई कंपनी बनाएगी। आप सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, उसी तरह से अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहो। आने वाले जो भी आपके एग्जाम हैं वो सब इनके द्वारा कराए जाएंगे। यानी आपका सीपीओ का एग्जाम आने वाला है, CGL, CHSL, MTS, GD, जो भी एग्जाम है अपकमिंग में 2004 में, सब कुछ यही कराएंगे। इसलिए एसएससी की नई वेबसाइट लॉन्च हुई थी, ssc.gov.in। ssc.gov.in ये आपकी नई वेबसाइट है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी कि वेबसाइट नई आ जाने से या वेंडर नया आ जाने से पेपर पे ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहो, उसी स्तर से करते रहो। आप बढ़िया से कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को पढ़ेंगे तो पेपर निकाल लेंगे, कोई भी कंपनी पेपर कराए। इसके बाद बेटा नई वेबसाइट के साथ साथ एसएससी ने अभी नोटिस ये देखने को मिला है कुछ समय पहले कि एक एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी है, क्योंकि एसएससी ने एक फीचर ऐड किया था लाइव फोटोग्राफ अपलोड करने का। बच्चों को उसमें समस्या आ रही है, कोई बच्चा कैफे में जाके फॉर्म भरता है, कोई बच्चा लैपटॉप में भर रहा है तो लैपटॉप में अच्छा कैमरा नहीं है, कैफे में फॉर्म भर रहा है तो उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है कि उसके पास वेब कैम नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो फोटो कैसे करे। तो इन्होंने कहा है कि आप फॉर्म भर लो, फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन के थ्रू आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है माई एसएससी। यहां पर अभी तक आप देखेंगे लगभग 50 के डाउनलोड्स हो गए हैं और इसमें बच्चों को समस्या भी आना शुरू हो गई है। समस्या क्या आ रही है बेटा कि रीअपलोड का ऑप्शन नहीं है, यानी आपने फोटो अपलोड किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, आपको लग रहा है नहीं सही नहीं आया, कुछ गड़बड़ है, तो अभी आप रीअपलोड नहीं कर सकते, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो उम्मीद है जल्दी एक नया अपडेट आएगा जिसके थ्रू ये चीज रिजॉल्व हो जाएगी। यानी फोटो उसने एक्सेप्ट करने के बाद आपको लग रहा है नहीं सही नहीं है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है रीअपलोड करने के बाद। उसको लगेगा सही है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, आपको लग रहा है नहीं है, है ना। वो तो एक सॉफ्टवेयर ही तो है, एक एप्लीकेशन है। तो अभी जैसे आपने कैप्चर कर लिया तो रीअपलोड का कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे बच्चे भी रिव्यू लिख रहे थे इसमें। तो माई एसएससी में डालने के बाद अपना नया रजिस्ट्रेशन आप डालेंगे जो आपने नई वेबसाइट पे किया है, पुराना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। ssc.gov.in पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और वो न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर यहां डलेगा
और आप पासवर्ड यहाँ अपलोड कर देंगे, पासवर्ड डाल देंगे, और ये आपका कैप्चा है, कैप्चा लिख दीजिए एसपी जो भी गिवन होगा उस टाइम। इसके बाद यहाँ आ जाएगा कि कौन से फॉर्म्स के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, या माई एप्लीकेशंस आ जाएंगे। माई एप्लीकेशन में आप देख रहे होंगे कि प्रीव्यू का भी ऑप्शन है, यानी आप अपना फॉर्म देख सकते हो, और ये कैप्चर करने का ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ से कैप्चर क्लिक करोगे तो आपको फोटो दिख जाएगा। अब जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ अपलोडेड हो गया है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं चेंज करना चाहता हूँ इसे, है ना, तो ऐसा कोई ऑप्शन अभी नहीं दिया है। कैप्चर पे क्लिक करेंगे आप तो आप देखेंगे, प्रीव्यू करोगे तो प्रीव्यू पे तो इस तरह क्या आएगा, प्रीव्यू कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें आप यहाँ क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। यानी एप्लीकेशन से फॉर्म नहीं भर सकते, एप्लीकेशन से अपनी चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो। बस आप अपना फॉर्म भर चुके हो, प्रीव्यू करना है तो इस एप्लीकेशन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी अपनी। आपको फोटो डालना है तो अगर आप यहाँ कैप्चर पे क्लिक करोगे तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने लिख दिया, जो चीज़ आप नोटिफिकेशन में लिखी थी वही यहाँ लिखी है, गुड लाइटनिंग होनी चाहिए। यानी देखो यहाँ लाइट कम है तो ये फोटो एसएससी ने, ऐप ने एक्सेप्ट नहीं किया। स्पेक्स नहीं होने चाहिए, कैमरा आई लेवल पे होना चाहिए, नहीं फ़ोन से आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, जैसे सेल्फी क्लिक करते हो, भाई बहुत सेल्फी खींचने की आदत है, बट वो नॉर्मल क्लिक होनी चाहिए, ऐसे मुंह ना बना रखा हो कुछ। इसके बाद मास्क में भी देखो एक्सेप्ट नहीं किया है, ये है एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट। तो यहाँ से आप अपना फोटो सही करेंगे तो यहाँ एक्सेप्ट कर लेगा और सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नया फीचर एसएससी ने लॉन्च किया है और वी विल श्योरली अप्रिशिएट इट, कि एक अच्छा स्टेप है जो बच्चों को, पहली बात फोटो की वजह से बहुत सारे बच्चों के फॉर्म्स रिजेक्ट होते थे, तो एक तो लाइव फोटोग्राफ का जो इन्होंने ऑप्शन दिया दैट इज़ वेरी गुड। आफ्टर दैट इन्होंने जो एप्लीकेशन लॉन्च किया और इसमें इन्होंने इतनी फैसिलिटीज़ दी हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। यानी अब ये थोड़ा सा और ईजिली एक्सेसिबल हो गया कि आप फोटोग्राफ वगैरह आसानी से अपलोड कर पाएंगे और फोटो की वजह से एटलीस्ट आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी। ऐसी ही हमारी भी एक ऐप है बेटा, कटारा लर्निंग ऐप, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अभी भारी डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर आप कोड यूज करते हैं महाकाल, अगर आप किसी भी कोर्स में एसएससी, पुलिस या रेलवे का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो कटारा लर्निंग ऐप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें और वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करने, अगर नए हैं तो रजिस्ट्रेशन करना है, वरना लॉग इन करके कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है तो आपको उस पर बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा। तो बेटा ऐसे ही अच्छी इंफॉर्मेशंस के साथ जो भी आपके काम की हैं मैं वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद सभी को।